गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। सो आज है डे 2 और हम जा रहे हैं राजकोट। अहमदाबाद से राजकोट है 210 किलोमीटर्स, 2 से 3 घंटे की ड्राइव है। लगेज लोड करते हैं कार में और फिर निकलते हैं। ऊंची ऊंची छेलियान रे, ऊंचा ऊंचा छेनामान, ऊंची ऊंची छेलियान रे। आज डे 2 है। डे 2 में अपन कवर करेंगे राजकोट, अहमदाबाद से राजकोट की जर्नी, राजकोट एक्सप्लोर करेंगे और राजकोट से गांधीधाम की जर्नी। डूंगर जीवो करे गगन थी बातो, अहिया कालो डूंगर पावन बत्ती थी छलका तो। कोटेश्वर ना शिखरे शिवनी ध्वजा पताका लहरी, धौला वीरा धुनी दखावे अमर संस्कृति केरी। अभी गरम निकाल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है। जलेबी नहीं है ना? और ये क्या है? मेथी के कड़ी फाफड़ा, टिपिकल गुजराती ब्रेकफास्ट। अभी गरम गरम निकालें। ये मेथी के भजी है। मीठा तो हर चीज में मिलेगा। ये भी बेसन का ही है, मैथी है। कड़ी इतनी मीठी है कि एक कटोरी में एक चम्मच। हाँ, शक्कर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेसन एंड शक्कर। अहमदाबाद से 70 किलोमीटर आने के बाद बगोदरा गांव आया है, जहां पर हमने फाफड़ा, कड़ी और मेथी के भजे का टिपिकली गुजराती ब्रेकफास्ट किया है। रेस्टोरेंट का नाम है सत्य विजय। तो चलिए अब राइड कंटिन्यू करते हैं। देखो पूरा जेठालाल, जेठालाल सब तारक मेहता के कैरेक्टर हैं। बबीता जी, बाबू जी, टप्पू से यार कितने फेमस हो गए यार ये। ऑलराइट, सो फाइनली वी रीच्ड राजकोट और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है अल्फ्रेड हाई स्कूल, जिसे महात्मा गांधी म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई सारी सामग्री रखी गई है और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई है, कितने आंदोलन किए हैं, ये एक फिल्म के रूप में आपको प्रदर्शित किया जाता है। सो वो देखते हैं। उसके बाद निकलेंगे कबानो डिलो में, जो कि गांधी जी का पैतृक घर माना जाता है। सो म्यूजियम में एंट्री लेते से ही आपको लेफ्ट साइड में गांधी जी का एक बड़ा सा चरखा दिखाई देगा, जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। और ये मेरे पीछे है म्यूजियम। सो 25 रुपीज़ के पर पर्सन टिकट है, और अगर आप कैमरा साथ में लाएं तो 100 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ये स्कूल था पहले, जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस। मतलब गांधी जी ने यहाँ पर पढ़ाई करी थी। ओके। गांधी जी जब छोटे होते थे तब उन्हें 3 वचन ले गए थे। कौन से 3 वचन? माता पिता की सेवा करना, राम नाम का जाप करना और हमेशा सत्य बोलना। वहीं म्यूजियम का एक फोटो दिखाया गया। पहले अल्फ्रेड हाई स्कूल से जाना जाता है। वहीं गांधी जी के उनके मित्र के साथ फोटो दिखाया। उनके मित्र का गांधी जी को बुरी आदतें लगी थी। कौन सी थी बुरी आदतें? चोरी करना, बीड़ी पीना, मांस खाना। गांधी जी अपने पिता से चिट्ठी लिख के उनकी माफी भी मांगी थी। अच्छा। गांधी जी जब 13 साल के थे तब उनका विवाह कर दिया जाता है। इस समय में तो बाल विवाह माना जाता है, पर गांधी जी 13 साल के तब उनका विवाह कर दिया गया। उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा।
एक क्रोनोलॉजी है 1 से 18 कैलोरी आपको दिखी, जो भी मैंने आपको गाइडेंस किया અહીં साल वाइज અહીં दिखाया गया। ये गांधी म्यूजियम की वेबसाइट है, उसमें भी आप जाके रीड कर सकते हैं। ओके। गांधी जी जब डरबन से पिटोरिया तरफ जा रहे थे, पिटर्स मिनिस्ट्री में गांधी जी के साथ रंगभेद का शिकार हुआ, उसी का एक वीडियो दिखाया गया। 1893 दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंगभेद का बहुत ही घिनौना अनुभव हुआ। डरबन से पिटोरिया के लिए रवाना हुए। सुविधाजनक यात्रा के लिए उन्हें पहले दर्जे का टिकट दिया गया था। अगले स्टेशन पीटरमैरिट्सबर्ग पर एक गोरा मुसाफिर आया। गांधी जी को भिन्न वर्ण का पाकर उनकी ओर घृणा भरी नजरों से उसने देखा। उस घोड़े यात्री ने अफसर को बुलाया और गांधी जी को वहां से हटाने को बोला। अफसर ने उस यात्री की बात का पूरा पालन किया। उस डिब्बे से उतरने का गांधी जी ने विनम्रता लेकिन दृढ़तापूर्वक विरोध किया। तभी सिपाही को बुलाया गया और उसने गांधी जी को उनके सामान सहित धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। गांधी जी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ट्रेन चल गई। उन्होंने पूरी रात अंधेरे वेटिंग रूम में ठंड से कांपते हुए बिताई। गांधी जी विचलित हो गए और इस रंगभेद के बारे में सोचने लगे। उन्होंने संकल्प किया कि उनको रंगभेद के इस महारोग को जड़ से मिटाना चाहिए। हम सबको तो कैसे मालूम है, हम पे कोई भी जगह पे जाए तो हमारे पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे ब्रिटिश सरकार ने पंजीकरण नाम की सर्टिफिकेट की रचना की। जो आपके पास सर्टिफिकेट न हो तो ब्रिटिश सरकार आपको दंड अथवा देश के बाहर भी निकाल सकती थी। इसलिए गांधी जी ने सर्टिफिकेट लेकर उनको जला के बहिष्कार किया और उनका फर्स्ट सत्याग्रह था ब्लैक हेड। सो म्यूजियम घूमने के बाद हम गए लंच के लिए। और यहाँ पर रानू अपने मेन्यू से स्ट्रगल करती हुई क्या ऑर्डर किया है? ट्राई करें टुडेज बुफे। ओके, अर्बन स्पून बुफे लंच, ठीक है। Lemon coriander soup. Okay. बट टेस्ट अच्छा है। और हमने आपके बुक किया यहाँ का, उसमें है ड्रैगन पोटैटो एंड ये मिक्स वेज पनीर अंगारा, गुलाब जामुन, वेट करें रोटी का। बाय द टाइम रोटी आती है, लेट्स ट्राई दिस ड्रैगन पोटैटो। या काफ़ी अच्छा टेस्ट है, एकदम चाइनीज़ टेस्ट आ रहा है। विद पनीर अंगारा।
अच्छे से सीखी हुई क्रिस्पी एकदम वेरी गुड। सो हम खाना खाने आए थे TGT में, बट TGT में वेटिंग इतनी थी, 1.5 से 2 घंटे की वेटिंग है, इसलिए हम TGT के जस्ट सामने प्लेटिनम होटल है, वहाँ पर खाना खाया। हाउ वाज द फूड? It was awesome. इट वॉज ऑसम। तो अगर आपको भी अगर इस टाइप की भीड़ दिखे Not TGT so में, spicy, but या नॉट सो स्पाइसी, तो फूड रिव्यू में तो स्पेशलिस्ट है ही रानू। सो ये है TGT और इसके जस्ट सामने प्लेटिनम। सो अब हम जा रहे हैं गांधी जी के पैतृक घर काबा गांधी दो डेलो गांधी दो डेलो, वहाँ पर चलिए। गांधी नो डेलो। गांधी नो डेलो। गांधी जी का बचपन का मकान है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वो 7 साल के थे तब में रहने आ गए। इसका रीजन ये है कि इसका पिताजी राजपूत का दीवान बने, ये सारा फैमिली पोरबंदर से शिफ्ट हो गए। ब्रदर का उपनाम कब्बा था, इसलिए कब्बा गांधी का डेरा नाम। गांधी प्राथमिक और हाई स्कूल पढ़ते थे, यहीं रहते थे। बेस्टर साहब गए थे, वो यहीं रहते थे। गांधी जी वहाँ वैष्णव धर्म पढ़ते, इसलिए गांधी जी जाने गए पुतली बाग। उन्हें 3 पत्नी ने यही रूम में ली थी, मार्स मंदिरा, तीसम से दूर पति ने यही। गांधी रहते थे, सामने किचन था, अभी तो बड़ा स्टोर है, किचन था, बगल में डाइनिंग, इधर यहाँ पर ये किचन थी, बगल में डाइनिंग, 2 ऑफिस थी, दीवान थे ना, इसलिए ये 2 गेस्ट रूम था। अच्छा, ये मकान 1881 में बनाया। अच्छा 1881, 120 ईयर्स हुए। दीवार में बाकी सब रिनोवेशन कर दिया। ये उसी जमाने के? अच्छा, ओके। बाकी सब रिनोवेशन किया। दीवार भी वही है। दीवार में कबानो डिलो से निकल चुके हैं और कबानो डिलो गांधी जी का पैतृक घर था, जहाँ पर गांधी जी के बचपन के 13 साल बीते हैं, वो हम देख चुके हैं। अब निकल रहे हैं गांधीधाम। गांधीधाम 80 किलोमीटर और बचा हुआ है, बट रास्ते में हम विंड मिल देखने के लिए खड़े हैं। और क्या मौसम हो रहा है ना आज, वेदर कैसा है? बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। मौसम फोटो सेशन हो चुके हैं और अब निकलते हैं गांधीधाम के लिए। टाइम हो रहा है अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन कितना उजाला है अभी भी, और मॉनसून भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जल्दी अपनी गुजरात सीरीज ख़त्म करनी पड़ेगी। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। तो चलिए निकलते गांधीधाम के लिए।